हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर मास्टर। आज हम लोग बात करने वाले स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लाइसिंग स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि यू कैन रिटर्न अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स बाय यूजिंग द स्लाइसिंग सिंटैक्स। यानी स्लाइसिंग सिंटैक्स का इस्तेमाल करके हमको एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स की जो रेंज होती है उसको हमको क्या करना होता है, डिस्प्ले करना होता है या प्रिंट करना होता है। वहां पे हम लोग स्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफाई द स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स मतलब दो इंडेक्स होती है बेसिकली। यहाँ पे एक तो इंडेक्स जहां से रेंज की स्टार्टिंग होती है और दूसरा इंडेक्स जहां पे वो एंड होता है। स्टार्टिंग इंडेक्स एंड स्टार्ट दो इंडेक्स होती है और इसको सेपरेट करने के लिए वी हैव टू यूज कोलन साइन। दूसरा चीज, पाइथन स्लाइसिंग कैन बी डन इन 2 वे, यानी दो तरीके से पाइथन के अंदर हम लोग स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट होता है यूजिंग अ स्लाइसिंग मेथड्स, यानी स्लाइसिंग कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। दूसरा यूजिंग एरे स्लाइसिंग्स, जिसमें हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ये दो कोलन साइन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इंडेक्सिंग होती है वो कैसे होती है पहले हम लोग समझ लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास ASTRING स्ट्रिंग लिखा हुआ है। अब इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट। ये हमारा इंडेक्स नंबर 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको बोला जाता है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है, ठीक है। और ये हमारा है फॉरवर्ड, ठीक है। ये जो इंडेक्सिंग आपको दिख रहा है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। सॉरी ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है और ये जो है बैकवर्ड है। तो अब फॉरवर्ड में यहाँ पे देख रहा है कि 0 से लेकर के और जो हमारी वैल्यू है वहां तक जा रही है। और जो हमारा बैकवर्ड है, बैकवर्ड में -1 से स्टार्ट होती है और वैल्यू हमारे लास्ट तक जाती है। ओके, तो ये दो चीजें आपको समझना। ओके, आगे चलते हैं। मेथड नंबर इसमें जो फर्स्ट है जिसमें हम लोग इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको चीजें समझनी होती है कि एक होता है हमारा स्लाइसिंग। मेथड नंबर हम लोग को सेकेंड देखना है, तो जिसमें हम लोग डबल कोलन साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या देखना है, इन पाइथन इंडेक्सिंग सिंटैक्स कैन बी यूज फॉर द सब्स्टिट्यूट ऑफ द स्लाइसिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि एक स्लाइसिंग का सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। दिस इज अ इजी एंड कन्वीनियंस वे टू स्लाइसिंग अ स्ट्रिंग। ये बहुत ही इजी तरीका होता है किसी भी स्ट्रिंग को स्लाइस करने के लिए। ओके, ये इजीली क्यों होता है? एरे स्लाइसिंग बोथ इंडेक्स वाइज एंड एग्जीक्यूशन वाइज। यानी जो एरे में जो हम लोग स्लाइसिंग करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंटैक्स वाइज और दूसरा एग्जीक्यूशन वाइज। स्टार्ट एंड 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 स्टेप्स हैव द सेम मैकेनिज्म एज ए स्लाइसिंग कंस्ट्रक्टर। यानी कि इससे पहले जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है उसमें भी हम लोग स्टार्ट, एंड और स्टेप का इस्तेमाल करते हैं, वही सेम चीज हम लोग मेथड नंबर 2 में भी इस्तेमाल करेंगे। अब इसका सिंटैक्स पहले समझ लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्लाइसिंग के लिए। हमने यहाँ पे एरे लिया हुआ है। अब उस एरे में, एरे का मतलब आप समझे कि वेरिएबल्स हो गए। ये जो वेरिएबल्स है इसके अंदर हमने स्टार्ट और स्टॉप दिया हुआ है। तो स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि आइटम, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया 5, तो इंडेक्स नंबर 5 से स्टार्ट होगा और इंडेक्स नंबर 10 पे जाके क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो 10 है तो वो 10 - 1 है, यानी कि वो 9 पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी कि 5 से लेकर के और 4 तक की वैल्यू वो क्या कर देगा, वो 5 से लेकर के और 9 तक वैल्यू जो है प्रिंट कर देगा। यहां पे है स्टार्ट, उसके बाद कोलन साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू की स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए 5 है, तो वो 5 से क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और कोलन के बाद कोई डिजिट स्पेसिफाई नहीं है, यानी स्टॉपेज पॉइंट नहीं है, तो 5 से स्टार्ट होगा और जहां तक उसकी स्ट्रिंग की रेंज होगी, लास्ट रेंज तक की पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे कोलन साइन है और स्टॉप है। तो स्टॉप का मतलब मान के चलिए कि अगर यहाँ पे 10 है तो 10 - 1 यानी कि 9 तक, यानी कि बिगिनिंग से स्टार्ट होगा और 9 तक की वैल्यू क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे एरे में सिर्फ कोलन लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि कॉपी द होल एरे। यानी होल एरे का मतलब कि जो स्ट्रिंग के अंदर जितनी चीजें होंगी वो पूरा का पूरा होल स्ट्रिंग को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे है पॉइंट स्टार्ट
स्टॉप एंड स्टेप्स। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेप वाला पॉइंट है ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का हो सकता है। अगर हम यहाँ पे -2 लगा देंगे तो इस वाले पॉइंट में क्या हो जाएगा, -2 का डिक्रीमेंट होने का सीक्वेंस पैटर्न क्रिएट हो जाएगा और जो स्टॉपेज पॉइंट होगा वहां तक जाकर के वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन वहां पे भी ये स्टेप वाली वैल्यू को क्या हो जाएगी, काउंट हो गई। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग नाम का लिया हुआ, ठीक है। अब उसके अंदर हमने यहाँ पे ग्रीक साउंड नाम का कैरेक्टर्स स्टोर किया हुआ। अब हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, उसके बाद कोलन साइन और उसके बाद 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का मतलब इंडेक्स नंबर 3 कौन सा होगा, इंडेक्स नंबर 3 हमारा होगा, ये है हमारा 0 0 और ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3, यानी कि हमारा क्या है, 3 है। तो अब ये बोल रहा है कि n-1 ना, तो n का मतलब कि 3-1 यानी वो 2 तक जाएगा। तो 2 तक जब जाएगा तो ये पूरा का पूरा G-E आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया G और E, तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है MyStudyIQ करके, तो हम यहाँ पे इंडेक्सिंग ऑलरेडी हमने किया हुआ। ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब यहाँ पे ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है -1 से, -1, -2, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये दोनों इंडेक्सिंग हो गई। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ str1 जिसके अंदर MyStudyIQ हमने क्या किया है, स्टोर करवा दिया। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, क्या प्रिंट करना चाहते हैं, स्ट्रिंग नंबर 1 यानी कि इंडेक्स नंबर 2 से लेकर के इंडेक्स नंबर 4। तो इंडेक्स नंबर 1 कौन सा है, इंडेक्स नंबर 1 हमारा ये हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ स्टार्टिंग पॉइंट। और इंडेक्स नंबर 4 कौन सा हमारा, इंडेक्स नंबर 4 हमारा ये है। तो इंडेक्स नंबर 4 का मतलब कि n-1 की हम लोग बात करते हैं, तो n-1 का मतलब हो जाएगा हमारा 3। तो क्या प्रिंट करेगा, हमको प्रिंट कर देगा 1 यानी कि y, उसके बाद 2 यानी कि स्पेस और 3 का मतलब हो जाएगा हमारे पास s। तो ये हमारा जो है ये चीज प्रिंट कर देगा। ओके, चलिए अब दूसरा हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 1 कोलन साइन। 1 का मतलब यहाँ पे y है, तो वो हमारा आ जाएगा y। उसके बाद क्या है, स्पेस है, तो स्पेस आ जाएगा। अब देखिए 1 के बाद कोलन साइन लगा हुआ है, इसके बाद स्टॉपेज पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 के बाद जितने भी इसके पीछे आएंगे लाइन, जितनी स्ट्रिंग होगी सब कुछ प्रिंट कर देगा। तो इसके बाद हमारा y के बाद स्पेस आ गया, उसके बाद s आ गया। अब s के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया t और t के बाद हमारे पास u है और u के बाद हमारे पास d है, d के बाद y है, y के बाद स्पेस, उसके बाद i है, देन q है। तो ये चीजें हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या प्रिंट हो रहा है, पहले कोलन साइन है, उसके बाद 7 है। तो 7 पहले देख लेते हैं कहां पे है, ये 7 है। तो 7 का मतलब हो गया कि n-1 यानी 7-1, तो 7-1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो d तक वैल्यू हमारा प्रिंट करेगा और इसके पहले कुछ नहीं है, यानी कि d के बाद जो भी चीज आएगा वो सब कुछ प्रिंट कर देगा, d तक प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम आ जाएगा m, उसके बाद y, स्पेस आ जाएगा, उसके बाद s, उसके बाद आ जाएगा t, इसके बाद आ जाएगा u और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा d। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये वाला पार्ट। स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 4, तो दिस इज अ 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, t है, तो यहाँ पे आ जाएगा t। और लास्ट की जो वैल्यू है -2 है, लास्ट की वैल्यू -2 यानी ये हमारा क्या है, स्टॉप है, तो यानी कि n- होगा। तो वैल्यू कहां तक जाएगी, इस वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगी, कहां तक प्रिंट करेगी, वो यहां तक प्रिंट करेंगे, यानी कि ब्लैंक स्पेस तक। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट क्या किया है 4, उसके बाद क्या प्रिंट करेगा u। अब u के बाद क्या प्रिंट करेगा, उसने d प्रिंट करेगा और d के बाद क्या प्रिंट करेगा, वो y प्रिंट करेगा और y के बाद
-2 हमने दिया हुआ है तो n-1 का मतलब हो जाएगा हमारा ये स्पेस भी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे ज्वाइन करके PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।